इनएडिक्वेटली कुक्ड इन्फेक्टेड मीट को। एक इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ट्रांसमिट करती है ऑर्गेनिज्म को अपने फीटस में। कैट्स जो है वो ओनली एनिमल्स हैं जो कि oocyst को शेड करती हैं, जो कि इन्फेक्ट कर सकती हैं अदर एनिमल्स को एज वेल एज ह्यूमंस को। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है ना इस कंडीशन का वो है कॉम्बिनेशन सल्फाडायाजीन एंड पायरीमिथामीन का। ल्यूकोवोरिन कॉमनली हम देते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फोलेट डेफिशिएंसी। एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अ रैश पायरीमिथामीन डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी है इस ड्रग की सिवियर, तो पायरीमिथामीन क्लिंडामाइसिन के साथ या फिर कॉम्बिनेशन ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मेथाक्सोजोल का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मेथाक्सोजोल हम प्रोफाइलेक्सिस की तरह देते हैं अगेंस्ट द टोक्सोप्लाज्मोसिस एज वेल एज प्लाज्मोडियम जेरोविशी इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी जियार्डियासिस में। जियार्डिया लैम्ब्लिया ये मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड इंटेस्टाइनल पैरासाइट है यूएस में। इसके 2 लाइफ साइकिल होते हैं, एक बायन्यूक्लिएट ट्रोफोजाइट विथ 4 फ्लैजेला एंड द ड्रग रेजिस्टेंट, और दूसरा 4 न्यूक्लिएट सिस्ट होती हैं। 43.12 में देखें, इसमें शोन है लाइफ साइकिल जियार्डिया लैम्ब्लियासिस का। यहाँ पे देखें सबसे पहले दोनों सिस्ट और जो ट्रोफोजाइट हैं वो फाउंड हो सकते हैं फीसिस में। इन्फेक्शन हो सकता है जब हम इंजेस्ट करते हैं फूड सिस्ट को, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर या फूड में हो, या फिर हम फीकल ओरल रूट यानी कि विया हैंड्स या फॉर्माइट से भी हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो है ना एक्सिस्टेशन होगी और ट्रोफोजाइड रिलीज़ होंगे। ट्रोफोजाइड लूमेन में मल्टीप्लाई करेंगे प्रोक्सिमल में स्मॉल बाउल के, जहाँ पे ये फ्री होंगे और अटैक करेंगे म्यूकोजा को बाय सकिंग डिस्क। तो इंसिस्टेशन होगी जैसे ही पैरासाइट मूव करेगा टूवर्ड द कॉलन। इंजेक्शन यूजुअली ना कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। ट्रोफोजाइट स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन के ज़रिए। ओकेजनली सिस्ट बनती है और ये पास होती है स्टूल में। आदो सम इन्फेक्शन जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, सिवियर डायरिया हो सकता है जो कि वेरी सीरियस होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें हम ओरल मेट्रोनिडाजोल 5 दिनों के लिए देते हैं। अल्टरनेटिव इसका टिनिडाजोल है जो कि इफेक्टिव है एज मेट्रोनिडाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डियासिस। ये एजेंट हम ओरली देते हैं एज अ सिंगल डोज। नाइटाजोक्सानाइड ये एक नाइट्रोथायाजोल डेरिवेटिव है, ये भी जियार्डियासिस के ट्रीटमेंट में अप्रूव हुआ है। नाइट्रोजोक्सानाइड हम क्रिप्टोस्पोरोडियासिस में भी देते हैं, जो कि डायरियल इलनेस है मोस्ट कॉमनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देखी गई है, जो कि पैरासाइट क्रिप्टोस्पोरियम पार्वम से होती है। जियार्डियासिस के लिए नाइट्रोजोक्सानाइड एडमिनिस्टर करते हैं हम 3 डे कोर्स ओरल थेरेपी। एंटी हेलमिनेटिक ड्रग एल्बेंडाजोल ये भी एफिकेशियस होती है जियार्डियासिस में, और पैरामोमाइसिन भी हम समटाइम देते हैं जियार्डियासिस के ट्रीटमेंट में इन द प्रेग्नेंट पेशेंट्स। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 44 जो कि है एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स। ओवरव्यू देखें तो देखिए निमाटोड, ट्रिमाटोड, सिस्टोड ये 3 मेजर ग्रुप होते हैं हेलमिंथ के यानी वॉर्म्स के, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स जो है वो टेबल में है, वो एम की गई है एट मेटाबॉलिक टारगेट जो कि पैरासाइट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं या हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैन दोज ऑफ द होस्ट। 44.2 में हाई इंसिडेंस हेलमिंटिक इन्फेक्शन का वर्ल्ड वाइड दिया गया है। मोस्ट हमारी एंटी हेलमिंटिक टारगेट करती है एलिमिनेटिंग द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द होस्ट एज वेल एज कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये देखिए सबसे पहले कीमोथेरेपी हेलमिंटिक इन्फेक्शन नेमाटोड्स के लिए हम देते हैं डाईइथाइल कार्बामाजीन। इसके अलावा आइवरमेक्टिन देते हैं, मेबेंडाजोल, पायरेंटल पैमोएड और थायाबेंडाजोल। ट्रीमाटोड्स के लिए हम प्रेजिक्वेंटल देते हैं और सिस्टोड्स के लिए एल्बेंडाजोल या निक्लोसामाइड। सबसे पहले देखते हैं ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नीमाटोड। नीमाटोड असल में इलोंगेटेड राउंड वॉर्म्स होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। ये इन्फेक्शन करवाते हैं इंटेस्टाइन का एज वेल एज ब्लड का और टिश्यू का भी। सबसे पहले मेबेंडाजोल पढ़ें तो ये एक सिंथेटिक बेंजइमिडाजोल कंपाउंड होता है। बेंजइमिडाजोल ये फर्स्ट लाइन एजेंट होता है। हम इन्फेक्शन जो होता है ना विप वॉर्म से, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। मेबेंडाजोल इनहिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली पैरासाइट में, और ये आल्सो इरिवर्सिबली ग्लूकोज के अपटेक को ब्लॉक कर देती है। तो अफेक्टेड जो पैरासाइट हैं वो फीसिस में एक्सपेल हो जाते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट में एब्डोमिनल पेन, डायरिया होता है। मेबेंडाजोल प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं यूज़ कर सकते। नोट करें मैनी एंटी हेलमिंटिक प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती हैं। हावेवर मैस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्रोग्राम में सर्टेन एजेंट्स जैसे कि मेबेंडाजोल और अरबेंडाजोल जो है एल्बेंडाजोल, ये 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट ड्रग है पायरेंटल पैमोएड।
ये भी इफ़ेक्टिव है इन्फेक्शन में जो कि राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म या हुक वॉर्म से हों। पैरेंटल पेमोइड पुअरली ओरली अब्जॉर्ब होती है और ये अपने इफेक्ट जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक्सर्ट करती है। ये डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है जो कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ करवाती है और इनहिबिट कर देती है कोलिन एस्ट्रेस को, जिसके नतीजे में वॉर्म की पैरालिसिस हो जाती है। पैरालाइज्ड वॉर्म जो है ये रिलीज़ करता है अपना होल्ड इंटेस्टाइनल ट्रैक से और एक्सपेल हो जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट माइल्ड है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। इस फिगर में देखिए, इसमें दिखाया गया रिलेटिव इंसिडेंस हेलमिंथ इन्फेक्शन का वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा स्कैरिस का है, उससे कम हुकवॉर्म, फिर ट्राइक्यूरिस, फिलियरिसिस, एंटेरोबियस, शिस्टोसोम्स, टेपवॉर्म, स्ट्रोंगुलाइड्स, ट्राइकिनेला। अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, मेबेंडाजोल, थायाबेंडाजोल ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है थायाबेंडाजोल। ये सिंथेटिक बेंजामीडाजोल है, पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंटिक है। ये करंट इसका जो यूज़ है ना, ये लिमिटेड किया गया ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट कुटेनियस लार्वा मिग्रेंस में, यानी क्रीपिंग जो इरप्शन होती है उसमें हम देते हैं। क्योंकि इसके टॉक्सिक इफेक्ट है तो इसने रिप्लेस कर दिया है बाकी एजेंट्स को, इसको रिप्लेस कर दिया है इनको फॉर मैनी क्लिनिकल एप्लीकेशन। फिर आइवरमेक्टिन है। देखिए, आइवरमेक्टिन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है कुटेनियस लार्वा मिग्रेंस में, स्ट्रोंगाइलोइडियासिस में, ऑन्कोसर्कियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस में भी देते हैं जो कि ऑन्कोसर्का वोल्वुलस से होता है। ये किल करती है माइक्रोफ्लेरा को, लेकिन इसको एडल्ट वॉर्म के खिलाफ एक्टिविटी नहीं है। आइवरमेक्टिन ऑल्सो हम पेडिक्यूलस यानी लाइस और स्केबीज में भी देते हैं। आइवरमेक्टिन असल में ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल रिसेप्टर्स को टारगेट करती है। क्लोराइड इन्फ्लक्स इन्हेंस होता है और हाइपरपोलराइजेशन होती है, जिसके नतीजे में पैरालिसिस हो जाती है या डेथ हो जाती है वॉर्म की। ड्रग हम ओरली देते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती रेडिली। आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। माइक्रोफ्लेरिया की किलिंग ऑन्कोसर्कियासिस में रिजल्ट करेगी डेंजरस मेजोटी रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें फीवर, हेडेक, डिजीनेस, सोमनोलेंस और हाइपोटेंशन होती है। सीवियरिटी इस रिएक्शन की रिलेटेड है पैरासाइट लोड के हिसाब से। एंटी हिस्टामिन और जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो हम देते हैं ताकि हम सिम्टम को एमेलियोरेट करें। नेक्स्ट है लास्ट डाई इथाइल कार्बामाजीन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिलियरिसिस में, जो कि वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से होता है और ब्रूगिया मेलाई से। ये असल में माइक्रोफ्लेरिया को किल करेगी और इसको एक्टिविटी है एडल्ट वॉर्म के खिलाफ। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज़ में फिलियरिसिस जहाँ पे इंडेमिक होती है तो ये कॉम्बिनेशन एंटी फिलेरियल ड्रग्स का या तो डाई इथाइल कार्बामाजीन और एबेंडाजोल या फिर हम आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल देते हैं ताकि कीमोथेरेपी की प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी की तरह। असल में डाई इथाइल कार्बामाजीन रैपिडली अब्जॉर्ब होती है जब हम इसको ओरली देते हैं विथ मील्स और ये एक्सक्रीट होती है मेनली यूरिन में। इसके एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, आर्थरेल्जिया, फीवर, हेडेक। डाई इथाइल कार्बामाजीन याद रखिएगा कि ये ब्लाइंडनेस को एसेलरेट करती है और सीवियर मेजोटी रिएक्शन करवा सकती है ऑन्कोसर्कियासिस के पेशेंट में, तो ये हम इस डिसऑर्डर वाले पेशेंट में अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट ड्रग्स हैं ट्रीमाटोड्स के ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीमाटोड्स यानी फ्लूक्स ये लीफ शेप्ड फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जो कि जनरली कैरेक्टराइज होते हैं बाय द टिश्यू दे इन्फेक्ट, फॉर एग्जांपल लिवर, लंग या इंटेस्टाइनल या ब्लड को। उससे पहले आप जो हमने अभी ड्रग्स पढ़ी उसको अगेन देख लेते हैं। ऑन्कोसर्कियासिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस में हम देते हैं ऑन्कोसर्का वोल्वुलस। इसकी वजह से ये होता है। ये मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कॉमन है। इसमें सबकुटेनियस नोड्यूल्स होती हैं, प्लूराइटिक स्किन रैश होती है, ओक्यूलर लीजन्स बन जाती हैं और ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें हम आइवरमेक्टिन देते हैं। एंट्रोबियासिस यानी पिनवॉर्म डिजीज़ एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से होती है। ये यूएस में ज़्यादा कॉमन है। इसमें भी प्लूराइटिस एनी होती है। वाइट वॉर्म्स विजिबल होते हैं स्टूल में और पेरिएनल रीजन्स में। तो पिनवॉर्म डिजीज़ में हम मेबेंडाजोल या पैरेंटल पेमोइड एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है अस्कैरिसिस राउंड वॉर्म डिजीज़। इससे अस्कैरिसिस लम्बरिकोइड से ये होती है। ये सेकंड है ओनली टू द पिनवॉर्म एज द मोस्ट प्रिवेलेंट मल्टी सेलुलर पैरासाइट इन द यूएस। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस राउंड वॉर्म से इन्फेक्ट होती है। इंजेस्टर जो लार्वा है वो इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, एब्डोमिनल सिम्टम करवाते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। राउंड वॉर्म जो है वो ब्लड में भी पास कर सकती है और लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसमें हम पैरेंटल पेमोइड एज अ थेरेपी देते हैं या फिर मेबेंडाजोल। नेक्स्ट फिलियरिसिस है। फिलियरिसिस ये वुशर्शा बेनक्रॉफ्टी या ब्रूगिया मेलाई से होती है। वॉर्म्स जो है ना वो लिम्फ के फ्लो को ब्लॉक करते हैं, जिसके नतीजे में लोकल इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस हो जाती है लिम्फेटिक की। आफ्टर द ईयर्स ऑफ इन्फेस्टेशन
आर्म्स, लेग्स, स्क्रोटम फिल हो जाते हैं फ्लूइड से और एलिफेंटियासिस हो जाती है। इसमें हम डाई इथाइल कार्बामाजीन और अल्बेंडाजोल देते हैं। ट्राइकिनोसिस जो है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस से होता है, यूजुअली बाय कंजप्शन ऑफ इनसफिशिएंटली कुक्ड मीट से, स्पेशली पोर्क। तो अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल इसका ट्रीटमेंट है। स्ट्रोंगाइलोइडियासिस यानी थ्रेड वॉर्म डिजीज़ जो है वो स्ट्रोंगाइलोइडियासिस स्टिरकोलियस से होती है। इसमें हम आइवरमेक्टिन देते हैं। ये रिलेटिवली अनकॉमन है कंपेयर्ड विद द अदर इंटेस्टाइनल निमाटोड, लेकिन ये रिलेटिवली बिनाइन डिजीज़ होती है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, और ये फैटल हो सकती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। लास्ट है इसके अलावा ट्राइक्यूरियासिस यानी विपवॉर्म ट्राइक्यूरिया से होता है। मेबेंडाजोल देंगे, एसिम्प्टोमेटिक होती है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लैचुलेंस हो सकती है। लास्ट हुकवॉर्म डिजीज़ है, ये एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल, जिसको हम ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म कहते हैं, या फिर निकेटर अमेरिकनस यानी न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म, इनसे ही हो सकती है। तो इसमें जो वॉर्म है ना वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के साथ अटैच होता है, एनोरेक्सिया करवाता है, अल्सर लाइक सिम्टम, क्रोनिक इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, जिसके नतीजे में अनीमिया भी हो जाती है। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो अननेसेसरी होता है एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में जो कि अनेमिक नहीं होते। पायरेंटल पैमोइड या फिर मेबेंडाजोल हम एज अ थेरेपी देते हैं। जो दूसरा टेबल है इसमें शो किया गया है थेरेपी फॉर द कॉमनली इनकाउंटर ट्रीमाटोड इन्फेक्शन। उसमें सबसे पहले है पैरागोनीमियासिस। ये डिजीज़ जो है ये पैरागोनीमस वेस्टरमैनी यानी लंग फ्लूक की वजह से होती है। अब ये ऑर्गेनिज्म असल में जीआईटी में मूव करता है फ्रॉम द लंग, जहाँ पे ये इसकी प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज होती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिजल्ट करेगा कफ जो प्रोड्यूस करती है ब्लडी स्प्यूटम। डिजीज़ ट्रांसमिट होती है बाय ईटिंग रॉ क्रैब मीट, केकड़े का कच्चा गोश्त। पैरागोनीमियासिस जो है वो हम डायग्नोज करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द एग्स इन द स्पूटम एंड स्टूल, और इसकी ट्रीटमेंट में हम प्रेज़िक्वांटल देंगे। फिर दूसरी डिजीज़ है क्लोनोरकियासिस। ये डिजीज़ जो है ये क्लोनोरकिसिनेसिस से होती है, ओरिएंटल लिवर फ्लूक। प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका बिलियरी ट्रैक होता है, जहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो फाइब्रोसिस और हाइपरप्लेजिया करवा देता है। डिजीज़ ये जो है ये रॉ फ्रेश वाटर जो फ़िश है उसको खाने की वजह से होती है। क्लोनोरकियासिस जो हम एग्स से ही आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें स्टूल में मिलेंगे, इसमें भी हम प्रेज़िक्वांटल ही देंगे एज अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट डिजीज़ है स्चिस्टोसोमियासिस, ओल्ड वर्ल्ड। ये स्चिस्टोसोमा हेमेटोबियम की वजह से होती है। ये प्राइमरी साइट ऑफ इसका इन्फेक्शन वीन्स होती है यूरिनरी ब्लेडर की, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अंडे देता है और फिब्रोसिस और ग्रेन्युलोमास और हेमेट्यूरिया कराता है। ये डायरेक्ट स्किन पेनिट्रेशन से जो है ना डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ये फॉर्म स्चिस्टोमियासिस की आइडेंटिफाई होती है अंडों से जो कि यूरिन या ब्लेडर की वॉल में होते हैं, इसमें हम प्रेज़िक्वांटल ही देंगे। फिर स्चिस्टोमियासिस न्यू वर्ल्ड जो है वो ओल्ड वर्ल्ड थी, और न्यू वर्ल्ड वाली जो है स्चिस्टोसोमा मेंसोनी या स्चिस्टोसोमा जेपोनिकम से होती है। इसका प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन जीआईटी होता है। डैमेज इंटेस्टाइनल वॉल का होता है जब होस्ट के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, जो कि अंडों के खिलाफ होता है जो उस जगह पे डिपॉजिटेड होते हैं। तो इसके जो अंडे हैं वो प्रोटोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि फर्दर डैमेज करते हैं टिश्यू को। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जीआई ब्लीडिंग होती है, डायरिया होता है, लिवर डैमेज होता है। ये असल में डायरेक्ट स्किन पेनिट्रेशन से ट्रांसमिट होती है। ये फॉर्म स्चिस्टोसोमियासिस की हम आइडेंटिफाई करते हैं एग्स को स्टूल में। प्रेज़िक्वांटल पढ़ते हैं। ये एजेंट ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ schistosomiasis and other trematode infection and cystode infection like teniasis. Praziquantal जो है ऑफ लेवल भी यूज़ होती है सिस्टर सर्कोसिस में, जो कि होती है caused by टीनिया सोलियम लार्वा। टीनिया सोलियम क्या है? टीनियासिस देखें, ये फॉर्म डिजीज़ की जो है वो एडल्ट टीनिया सोलियम यानी पोक टेप वॉर्म से होती है। इंटेस्टाइन जो है प्राइमरी इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ये डायरिया करवाता है। इसके ज़्यादातर ये इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये डिजीज़ लार्वा की वजह से ट्रांसमिट होती है, जो कि अंडर कुक्ड पोर्क या फिर इंजेक्शन टेप वॉर्म एग्स की वजह से होती है। टीनियासिस जो है हम प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं ना उसको स्टूल में डायग्नोज करते हैं और प्राज़िक्वांटल देंगे। परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की टू द कैल्शियम जो है वो बढ़ जाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्चर और पैरालिसिस करवा देती है पैरासाइट की। ठीक है, कैल्शियम की जो है वो परमेबिलिटी बढ़ती है। प्रेज़िक्वांटल हम फूड के साथ देंगे। ये
च्यू नहीं की जाती क्योंकि इसका बिटर टेस्ट होता है। ये अब्जॉर्ब होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है CSF में। ड्रग एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है और इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो है प्राइमरीली यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, मलेज, हेडेक एज वेल एज GIT अपसेट होता है। डेक्सामेथासोन, फिनाइटोइन, रिफाम्पिन, कार्बामाजेपिन ये मेटाबॉलिज्म प्रेज़िक्विंटल का बढ़ाते हैं। सिमेटिडिन जो है ये बढ़ा देती है प्रेज़िक्विंटल का लेवल। प्रेज़िक्विंटल कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओक्यूलर सिस्टरकोसिस क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑर्गेनिज्म की आई में, ये इरिवर्सिबल डैमेज करवा सकती है। नेक्स्ट है लास्ट ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोड। सिस्टोड या फिर ट्रू टेप वॉर्म्स जो है टिपिकली इनको फ्लैट सेगमेंटेड बॉडी होती है जो कि होस्ट के इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है। 44.6 में देखें, इसमें शोन है सबसे पहले है इकाइनोकोकोसिस। इसको हाइड्रेटेड डिजीज़ कहा जाता है। ये इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस यानी डॉग टेप वॉर्म की वजह से होती है। इसमें इन्फेक्शन में जो है ना लार्ज हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाती है लिवर, लंग और ब्रेन में। असल में एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है टू द वॉर्म एंटीजन अगर ये सिस्ट रप्चर कर जाए तो डिज़ीज़ जो है वो फॉलो करती है जब हम इंजेस्ट कर देते हैं एग्स डॉग की फीसिस में। शीप जो है ऑफन इसको सर्व करती है एज ए इंटरमीडिएट होस्ट। इकाइनोकोकोसिस CT स्कैन से डायग्नोस होता है या बायोप्सी ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू से, और ये हम सर्जिकल एक्सीजन ऑफ सिस्ट से जो है वो ट्रीट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट अल्बेंडाजोल है। नेक्स्ट है डायफाइलोबोथ्रियासिस। ये डिजीज़ डायफाइलोबोथ्रियम लेटम यानी फ़िश टेप वॉर्म कहलाती है, इससे होती है। एडल्ट वॉर्म होस्ट के इंटेस्टाइन में 15 मीटर तक हो सकता है लॉन्ग। ये डिजीज़ लार्वा से होती है जो कि रा अंडर कुक्ड फिश में होते हैं। डायफाइलोबोथ्रियासिस हम डिटेक्ट करते हैं एग्स को स्टूल में। इसमें प्रेज़िक्विंटल भी दे सकते हैं या फिर निक्लोसामाइड। नेक्स्ट है टीनियासिस। ये लार्वल फॉर्म टीनिया सेजिनेटा यानी बीफ टेप वॉर्म से होती है। ये ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और सिस्टर सिकाई नहीं प्रोड्यूस करता। मोस्ट इसमें एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल होते हैं। ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है लार्वा से जो कि अंडर कुक्ड या रॉ बीफ में होते हैं। टीनियासिस जो है वो प्रोग्लोटिड्स की हम डिटेक्शन करते हैं स्टूल में, तब डायग्नोस होती है। इसमें हम प्रेज़िक्विंटल ही देंगे। लास्ट है सिस्टर सर्कोसिस। ये टीनिया सोलियम लार्वा से होती है। इसमें जो है ना सिस्टर सिकाई जो है बनते हैं ब्रेन में जो कि सीजर्स करवा सकते हैं, हेडेक और वॉमिटिंग, और ये आंखों में भी बनते हैं। तो ये डिजीज़ जो होती है जब हम एग्स को ह्यूमन फीसिस से इंजेस्ट कर लें। सिस्टर सर्कोसिस जो CT स्कैन से बायोप्सी से डायग्नोज होती है। प्रेज़िक्विंटल, अल्बेंडाजोल या सर्जरी से हम इसको ट्रीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है कि लाइक दी ट्रिमाटोड, टेप वॉर्म जो होते हैं ना इनमें माउथ नहीं होता और जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, मतलब माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव ट्रैक भी नहीं होता। इसमें हम निक्लोसामाइड देते हैं। तो सबसे पहले निक्लोसामाइड पढ़ें, ये US में अभी नहीं अवेलेबल। इज़ एन अल्टरनेटिव टू प्रेज़िक्विंटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीनियासिस, डायफाइलोबोथ्रियासिस एंड अदर सिस्टोल इन्फेक्शन। ये माइटोकॉन्ड्रियल फॉस्फोराइलेशन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की जो है ना इनहिबिट कर देती है इन द पैरासाइट और इसको लीथल बना देती है फॉर द सिस्टोड्स स्कोलेक्स एंड सेगमेंट्स बट नॉट फॉर द ओवा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो सकता है। लेक्सेटिव एडमिनिस्टर करते हैं प्रायर टू द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ताकि पर्ज करें बावल को ऑफ ऑल द डेड सेगमेंट और हम डाइजेशन को बढ़ाएं और लिबरेशन करें ओवा की। अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए विद इन 1 डे ऑफ निक्लोसामाइड यूज़। फिर है अल्बेंडाजोल। ये भी एक और बेंजइमिडाजोल है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और ग्लूकोज अपटेक को इन द नीमाटोड्स एंड इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट नीमाटोड नॉन। ये प्राइमरी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन होती है, हाउएवर इट इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोडल इन्फेस्टेशन जैसे कि सिस्टर सर्कोसिस में और हाइड्रेटेड डिजीज़ में जो कि लार्वल स्टेज इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस से होती है। अल्बेंडाजोल बहुत ही इफेक्टिव होती है इन ट्रीटिंग द माइक्रोस्पोरडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन है। अल्बेंडाजोल इरेटिकली अब्जॉर्ब होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन इसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है हाई फैट मील से। ये जो ड्रग है ना ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है CSF में। ये इसमें एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फॉर्मेशन एक्टिव सल्फोक्साइड की होती है। अल्बेंडाजोल और उसके मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होते हैं बाइल में। जब ये हम शॉर्ट कोर्स ऑफ थेरेपी में यूज़ करते हैं 1 to 3 डेज़ में फॉर द नीमाटोडल इन्फेस्टेशन, एडवर्स इफेक्ट इसके माइल्ड और ट्रांजिएंट होंगे और उसमें मतलब हेडेक और नोज़िया होगा। और ट्रीटमेंट हाइड्रेटेड डिजीज़ का जो कि 3 मंथ्स का होता है उसमें जो है ना रिस्क हेपेटोटॉक्सिसिटी का होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस, पैनसाइटोपिनिया। मेडिकल ट्रीटमेंट न्यूरोसिस्टर सर्कोसिस में एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू द डाइंग पैरासाइट इन द CNS इंक्लूडिंग हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर एंड सीजर।
नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 45 एंटी वायरल ड्रग्स। ओवरव्यू देखें तो देखिए वायरसेस जो है ना वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं जिनको सेल वॉल भी नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन भी, और ना ही ये कैरी करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, वायरसेस जो है वो मच ऑफ द होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को जो है यूज़ करते हैं, और ना फ्यू ड्रग्स जो है ना सिलेक्टिव होती है इनफ टू प्रिवेंट द वायरल रेप्लिकेशन विदाउट इंजरी टू द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। थेरेपी वायरल डिजीज़ की फर्दर कॉम्प्लिकेट होती है बाय द फैक्ट कि जो क्लिनिकल सिम्टम होते हैं ना वो लेट अपीयर होते हैं इन द कोर्स ऑफ द डिजीज़ एट अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द वायरस पार्टिकल रेप्लिकेट कर चुके होते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज जो वायरल इन्फेक्शन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की जो ब्लॉक करती है वायरल रेप्लिकेशन को, उसको लिमिटेड इफेक्टिवनेस होती है। हाउएवर कुछ एंटीवायरल एजेंट यूज़फुल होते हैं एज अ प्रोफाइलेटिक एजेंट। कुछ वायरस ग्रुप्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं अवेलेबल एंटीवायरल ड्रग्स को, वो डिस्कस हुए हैं इस चैप्टर में। टू असिस्ट इन द रिव्यू ऑफ दीज ड्रग्स, ये ग्रुप हुए हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन दे टारगेट। 45.1 में देखें, इसमें समरी है एंटीवायरल ड्रग्स की। सबसे पहले देखें इसमें रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन में हम अमंटाडीन, ओसेल्टामिविर, रिबावायरिन, रिमंटाडीन, जेनामिविर देते हैं, और हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन में हम एडिफोविर, बोसेपरेविर, एंटिकेविर, इंटरफेरॉन, लेमिवुडीन, पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन, टिलाप्रेविर, नेल्बिवुडीन, टिनोफोविर देंगे, और हर्पीस वायरस और साइटोमेगलो वायरस इन्फेक्शन में एसाइक्लोविर, सीडोफोविर, फेमसीक्लोविर, फोस्कारनेट, गेंसीक्लोविर, पेंसीक्लोविर, ट्राइफ्लोरिडीन, वेलासाइक्लोविर और वेलगेनासीक्लोविर। HIV में यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर देंगे, जैसे एबा कैविर, डाइडानोसिन, एम्ट्रिसिटाबीन, लेमिवुडीन, स्टावुडीन, टीनोफोविर और जीडोवुडीन। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन का। वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्शन होते हैं ना, फॉर विच जो ट्रीटमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, वो इंक्लूड करते हैं इन्फ्लुएंजा ए एंड बी एंड रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। नोट करें, इम्यूनाइजेशन इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट प्रेफर की गई अप्रोच। हाउएवर एंटीवायरल एजेंट्स जो यूज़ करते हैं ना, जब पेशेंट